सो हेलो दोस्तों, तो कैसी है आप लोग। आज फ्लॉन इंटरनेट में एक नई खबर। नेपाली स्टूडेंट की सुसाइड के बाद किएट में प्रोटेस्ट्स, अरेस्ट्स और डिप्लोमेटिक टेंशन भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कैट अब इंटेंस स्क्रूटनी फेस कर रहा है आफ्टर 12 साल के नेपाली इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्रकृति लम्साल की सुसाइड। इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद मैसिव प्रोटेस्ट्स, मल्टीपल अरेस्ट्स और इंडिया नेपाल के बीच डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ने लगे हैं। प्रकृति की कंप्लेंट्स को इग्नोर किया गया। प्रकृति, जो बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट थी, संडे इवनिंग अपने हॉस्टल रूम में डेड मिली। इनिशियल पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये सुइसाइड का केस लग रहा है। उसके बैचमेट, जो लखनऊ का है, को ब्लैकमेल और अबेटमेंट तो सुसाइड के चार्जेस पे अरेस्ट किया गया है। उसके कजन के मुताबिक प्राकृति ने यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस में अपनी हैरेसमेंट की कंप्लेंट दी थी, बट यूनिवर्सिटी ने उसकी प्ली इग्नोर कर दी। पुलिस ने एफआईआर फाइल कर दी है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। प्रोटेस्ट और यूनिवर्सिटी का स्ट्रिक्ट एक्शन इंसिडेंट के बाद एंग्री नेपाली स्टूडेंट्स ने काइट कैंपस के बाहर प्रोटेस्ट किए, रोड्स ब्लॉक की और जस्टिस की डिमांड की। स्टूडेंट्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने प्रकृति की कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स और भी शॉकिंग था। 5-7 से ज्यादा नेपाली स्टूडेंट्स को जबरदस्ती बुसेस में बिठाकर रेलवे स्टेशन ड्रॉप किया गया और बोला गया कि वो कैंपस इमीडिएटली छोड़ दें। जब प्रोटेस्ट और इंटेंस हो गए, पुलिस ने यूनिवर्सिटी के 3 ऑफिशियल्स और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेस्ट किया क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को मिसहैंडल किया था। इन पे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंडर चार्जेस लगाए गए हैं। कॉजिंग हर्ट सेक्शन 115(2), रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट सेक्शन 126(2), ऑब्सीन एक्ट्स सेक्शन 296, कॉमन इंटेंशन सेक्शन 35। कौन अरेस्ट हुआ? सिक्योरिटी गार्ड्स रमाकांत नायक एंड जोगेंद्रा, बेहरा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स शिवानंदा मिश्रा, प्रताप कुमार चंपटी एंड सुधीर कुमार, रात ओडिशा गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। जब कंट्रोवर्सी और बढ़ने लगी, ओडिशा गवर्नमेंट ने एक फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की जो इन पॉइंट्स पे फोकस करेगी। प्रकृति की सुसाइड के असली रीजंस, केईआईटी अथॉरिटीज की नेग्लिजेंस और उनका रिस्पॉन्स, नेपाली स्टूडेंट्स को फोर्सफुली कैंपस से निकालने का रीजन, सिक्योरिटी पर्सनल का हाई हैंडेड बिहेवियर। ओडिशा के हायर एजुकेशन मिनिस्टर सूर्यवंशी सुराज ने कहा है कि कमिटी की फाइंडिंग्स के बेस पे स्ट्रिक्ट लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाएगा। इंटरनेशनल रिएक्शन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन काठमांडू इस मैटर पे क्लोजली नजर बना के रख रही। उन्होंने कंफर्म किया कि ओडिशा गवर्नमेंट ने अक्यूज्ड स्टूडेंट और सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेस्ट कर लिया है और अब लीगल एक्शन कंटिन्यू होगा। दूसरी तरफ नेपाल गवर्नमेंट ने भी कंसर्न एक्सप्रेस किया है नेपाली स्टूडेंट्स के ट्रीटमेंट को लेकर। यूनिवर्सिटी के इनसेंसिटिव रिमार्क्स से भड़का मामला कीट पे और भी ज्यादा क्रिटिसिज्म तब आया जब एक वायरल वीडियो में यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने इनसेंसिटिव रिमार्क्स दिए। उन्होंने बोला कि काइट के फाउंडर ने चली 100 अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स की फ्री एजुकेशन पे जितना पैसा स्पेंड किया है वो नेपाल के एनुअल बजट से भी ज्यादा है। इसके अलावा कुछ और वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल स्टूडेंट्स को फिजिकली असॉल्ट करते दिख रहे हैं, जो और भी एंगर क्रिएट कर रहा है। अब क्या होगा? अब जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, यूनिवर्सिटी के एक्शंस पे स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी चल रही है। यह देखा जाएगा कि किट ने नेग्लिजेंस दिखाई है या नहीं और क्या लीगल एक्शन फॉलो होगा। क्या प्रकृति लम्साल को जस्टिस मिलेगा या ये केस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की डीपर प्रॉब्लम्स एक्सपोज करेगा?